हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टीचर सोनू। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, कविता, नाटक। इसका राइट आंसर होगा निबंध। लेखक के अनुसार नाखून किसका प्रतीक है? ज्ञान, पशुता, सभ्यता या प्रेम। इसका राइट आंसर होगा बी, पशुता। मनुष्य नाखून क्यों काटता है? फैशन के लिए, सफाई और सभ्यता के कारण, बीमारी के कारण, दिखावा के लिए। इसका राइट आंसर होगा सफाई एवं सभ्यता के लिए। चलिए 5 नंबर, नाखून बढ़ाना किसकी याद दिलाती है? पशु प्रवृत्ति, शिक्षा, कला, विज्ञान का। तो पशु प्रवृत्ति का इसका राइट आंसर होगा ए। लेखक के अनुसार मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? आकार, भोजन, नाखून कटना, रंग। इसका राइट आंसर होगा नाखून कटना। मनुष्य की सभ्यता किससे प्रकट होती है? क्वेश्चन नंबर, कपड़ों से, नाखून काटने से, घर से या धन से। राइट आंसर होगा नाखून काटने से। नाखून किस चीज का अवशेष माने गए हैं? नाखून किस चीज का अवशेष माने गए हैं? पशुता का, ज्ञान का, संस्कृति का या धर्म का। नाखून पशुता का माना गया है अवशेष। नंबर 1 सही है। ऑप्शन 1 सही है। आइए, लेखक के अनुसार मनुष्य को क्या नियंत्रित करना चाहिए? क्रोध, पशुता, प्रेम, मित्रता। बी ऑप्शन पशुता। नाखून क्यों बढ़ते हैं में लेखक क्या संदेश देता है? नाखून के धन कमाने का, सभ्य बनने का, यात्रा करने का, खेलने का। राइट आंसर होगा सभ्य बनने का। नाखून बढ़ाना किस प्रवृत्ति का संकेत है? मानवीय, पशु, धार्मिक या वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर होगा पशु। लेखक के अनुसार मनुष्य का विकास किस ओर हुआ है? पशुता से सभ्यता की ओर, सभ्यता से पशुता की और अज्ञान की ओर या गरीबी की ओर। इसका राइट आंसर होगा ए, पशुता से सभ्यता की ओर। नाखून काटना क्या दर्शाता है? नाखून काटना क्या दर्शाता है? आलस्य, सभ्यता, क्रोध, दुख। नाखून काटना सभ्यता दर्शाता है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। मनुष्य नाखून क्यों काटता है? क्योंकि वे गंदे हो जाते हैं, वे लंबे हो जाते हैं, क्योंकि सभ्यता का प्रतीक है, क्योंकि दर्द होता है, क्योंकि सभ्यता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन नंबर सी। लेखक के अनुसार मनुष्य का असली गुण क्या है? लेखक शक्ति, सभ्यता, धन। राइट ऑप्शन होगा सभ्यता। राइट आंसर होगा सभ्यता। नाखून बढ़ने का कारण क्या है? नाखून बढ़ने के कारण क्या है? शरीर की प्राकृतिक क्रिया, बीमारी, मौसम, भोजन। नाखून बढ़ने का कारण है शरीर की प्राकृतिक क्रिया। नाखून का हिस्सा है? हड्डी, त्वचा, बाल, रक्त। नाखून त्वचा का हिस्सा है। लेखक किस विषय पर विचार करता है? विज्ञान, मानव सभ्यता, राजनीति के। ना ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य का विकास किससे हुआ है? देवता से। ऑप्शन नंबर ए देवता से। ऑप्शन नंबर बी पशु से। ऑप्शन नंबर सी मशीन से। ऑप्शन नंबर डी पंछी से। तो
मनुष्य का जन्म पशु से हुआ है। विकास। लेखक किस माध्यम से सभ्यता समझता है? लेखक किसके माध्यम से सभ्यता समझता है? नाखून, दांत, बाल, आँख या नाखून के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य की सभ्यता किससे प्रकट होती है? नाखून से, कपड़ों से, भोजन से, घर से, नाखून से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नाखून काटना किसका प्रतीक है? सभ्यता की। ऑप्शन नंबर बी सही होगी, सभ्यता की। लेखक किस शैली में लिखते हैं? व्यंग्यात्मक, हास्यपूर्ण या विचारात्मक या वैज्ञानिक? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, विचारात्मक में लिखते हैं। नाखून के बढ़ते पाठ्य किस पुस्तक में है? हिंदी गद्य भाग में, व्याकरण में, हिंदी कविता में, हिंदी कहानी में। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, हिंदी गद्य भाग में। लेखक किस विषय पर चिंतन करते हैं? लेखक किस विषय पर चिंतन करते हैं? पशुता और सभ्यता, खेल, राजनीति के, या ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो लेखक पशुता और सभ्यता पर विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नाखून काटने से क्या प्रकट होता है? आलस से। ऑप्शन नंबर सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी में क्रोध। ऑप्शन नंबर डी में दुख। इसका राइट ऑप्शन है बी होगा, सभ्यता का प्रकट होता है। नाखून बढ़ना क्या दर्शाता है? मानवता, पशुता, धर्म, ज्ञान। नाखून बढ़ना ऑप्शन नंबर बी सही है, पशुता। लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा देना, मनोरंजन, व्यापार, राजनीति के। ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा देना। नाखून काटना किस का संकेत है? नाखून काटना असभ्यता, सभ्यता, आलस, बीमारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, सभ्यता का। नाखून क्यों बढ़ते हैं शरीर की? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शरीर की प्राकृतिक क्रिया से, बीमारी से, भोजन से, मौसम से। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, शरीर की क्रिया से, प्राकृतिक क्रिया से। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। लेखक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेखक किस क्षेत्र के विद्वान थे? हिंदी साहित्य क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नाखून काटना किस का उदाहरण है? सभ्यता का, क्रोध का, दुख का, आलस का। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, सभ्यता का। लेखक के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? पशुता छोड़नी चाहिए, खेल चाहिए, सोना चाहिए या लड़ना चाहिए? ऑप्शन नंबर सही है, ए है, पशुता को छोड़नी चाहिए। नाखून बनने से क्या पता चलता है? पशुता का अवशेष, ज्ञान, प्रेम, धर्म। नाखून बनने से पशुता का अवशेष पता चलता है बच्चों। नाखून काटना किसका नियंत्रण है? नाखून काटना किसका नियंत्रण है? इससे आप लोग से पशु प्रवृत्ति का, बी भोजन का, खेल का, धर्म का। ऑप्शन नंबर ए राइट है, पशु का प्रवृत्ति। लेखक का मुख्य विचार क्या है? लेखक का मुख्य विचार क्या है? सब सभ्यता का विकास, राजनीति के व्यापार, राजनीति के व्यापार या खेल। इसका लेखक का ऑप्शन नंबर ए सही है, सभ्यता की विकास। मनुष्य की विशेषता क्या है? मनुष्य की विशेषता सभ्यता है, शक्ति है, धन है, भोजन है। मनुष्य की विशेषता ऑप्शन नंबर ए राइट है, सभ्यता है। नाखून किसकी याद दिलाती है? पशुता का, ज्ञान का, प्रेम का, धर्म का। इसका राइट ऑप्शन ए है, पशुता का। नाखून के बढ़ते पाठ का क्या सिखाता है? सभ्य बनना, धन कमाना, यात्रा करना, खेल खेलना। नाखून के बढ़ते पाठ क्या से हमें सीखे? ऑप्शन नंबर बी सही है, सभ्य बनना चाहिए बच्चों। ऐसी वीडियो देखने के लिए ऑब्जेक्टिव का हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। अगले
वीडियो में फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद।